बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसास टीवी के फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर खुश आमदीद कहूँगा। आपसे 19 किस्म के टैक्सेस लिए जाते हैं। जो सबसे पहला टैक्स आपसे बिजली के बिलों में लिया जाता है वो है पीटीवी का। पाकिस्तान टेलीविज़न जो आप देखते हैं, ये शायद नहीं देखते। अगर नहीं देखते तब भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, अगर देखते हैं तब भी आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है। दूसरा टैक्स आपसे रेडियो पाकिस्तान का लिया जाता है। अब आज के ज़माने में रेडियो पाकिस्तान कितने लोग सुनते हैं, ये भी आप सब ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है। आपने बताना है कि आप देखते हैं या नहीं देखते। तीसरा टैक्स जो आपसे लिया जाता है वो है इनकम सेल्स टैक्स का। वो पैसे जो आप कमाते हैं और उस पैसे में से आप हुकूमत को पैसे नहीं देते, वो टैक्स भी आपसे लिया जा रहा है। चौथा टैक्स जो आपसे लिया जा रहा है वो जनाब है जर्नल सेल्स टैक्स का। जर्नल सेल्स टैक्स भी एक इसी तरह का टैक्स है। ये पूरे 19 टैक्सेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। हमने बड़ी मेहनत से ब्रेक डाउन किया ये पूरा बिजली का बिल भी और ये 19 टैक्सेस भी। आप हैरान रह जाएंगे कि अच्छा ये टैक्सेस भी हमसे लिए जा रहे हैं। यानी जिन चीज़ों का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन चीज़ों का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, वो टैक्सेस भी आपकी जेबों से लिए जाते हैं। ये 19 टैक्सेस वो हैं जो आपके बिजली के बिल के अलावा हैं। 4 मैं आपको बता चुका हूं। 5वें टैक्स पे चलिए, वो है महसूल बिजली का टैक्स। वो बिजली जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसको महसूल बिजली कहते हैं। आगे चलिए, एक है एक्स्ट्रा टैक्स। पता नहीं किस चीज़ का एक्स्ट्रा टैक्स, कोई भी नहीं बताया इसके ऊपर कि जनाब किस चीज़ का एक्स्ट्रा टैक्स है और किस चीज़ के ऊपर जनाब आपसे ये टैक्स लिया जा रहा है। ये पूरे टैक्सेस की मैं आपको कीमत बताऊंगा एंड के ऊपर, और वो बताऊंगा कि वज़ीर आज़म ने आप सबके लिए क्या ऐलान किया है बिजली के बिलों के हवाले से। 200 यूनिट और 30,000 रुपये जिसका बिल आया वो भी एंड पे आपको बताऊंगा, और इन टैक्सेस की कीमत भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपने अभी तक एहसास को लाइक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी कर लीजिए। 5वां टैक्स सुनिए, नीलम जहलम सरचार्ज टैक्स। वो टैक्स जनाब जो हाइडर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है नीलम जहलम के अंदर, नून लीग की हुकूमत के दौरान बना था, वो भी आपके बिजली के बिलों से टैक्स के पैसे से लिया जा रहा है जनाब। वो टैक्स अब आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे सुनिए, 7वां टैक्स है जनाब सेल्स टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। फ्यूल प्राइस जो कॉस्टली है, बिजली महंगी होती है, वो एडजस्टमेंट के लिए जनाब आपसे लिया जाता है। यानी एक महीना फर्ज करें अभी ये अगस्त का बिल आया है, एक बिल जो आपने जून में अदा किया है तो वो इनके नज़दीक कम है, इनको नुकसान ज़्यादा हो गया, तो प्राइस एडजस्टमेंट के लिए आपके वो टैक्स लगा दिया। आगे चलिए, हैरान होते जाइए, देखते जाइए और शर्माते जाइए। किराया मीटर, वो मीटर जो आपके घर के बाहर लगा हुआ है, आपने पैसे दे के लिया, अरसे दराज से लगा हुआ है, 8 साल से, 10 साल से, 50 साल से। नून लीग की हुकूमत ने वो किराया मीटर आपके लिए डाला है और वो कहा है कि जनाब जिस तरह आप गैस का 495 रुपये या 500 रुपये देते हैं, उसी तरह आपने ये किराया मीटर का भी देना है कि वो आपके घर के बाहर लगा हुआ है। आगे चलिए, किराया सर्विस, वो बंदा जो आपके मीटर रीडिंग के लिए आता है जाता है, उसका टैक्स, उसके जो खाने पीने के अखराजात हैं वो, और फिर जब वो बिल देने के लिए आपको घर में आते हैं उसका भी टैक्स आपसे लिया जाता है। ये पाकिस्तान है सर। आगे चलिए, TR सरचार्ज, ये भी कोई सरचार्ज है, पता ही नहीं है किस बात का टैक्स लगाया जा रहा है। FC सरचार्ज है जनाब। आगे ये भी आप पूछेंगे कौन है यार, ये किस चीज का टैक्स है। मैं आपको इन टैक्सेस में बताऊंगा कौन सा टैक्स आपसे कितनी कीमत में लिया जा रहा है। आगे चलिए, फर्दर टैक्स फ्यूल एडजस्टमेंट टोटल। वाह सुभान अल्लाह। अब इस हुकूमत को हम मातम ही कर सकते हैं, और वो लोग जो निकले हैं वो सही निकले हैं सर। मैं उनको उकसा नहीं रहा, मैं उनको कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो निकले हैं, वो अपने दर्द के मारे निकले हैं। लीडरलेस कॉल है सर। ये ऐसा मोब है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर टैक्सेस के हवाले से तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं, वार्न कर दूं अशराफिया को कि अगर ये लीडरलेस कॉल आपके इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंच गई तो आपके इक़्तिदार को निस्तो नाबूद कर देगी। आपका जो शाही जलाल है, आपका जो प्रोटोकॉल है, जो सैकड़ों गाड़ियां पेट्रोल मुफ्त की इस्तेमाल करती हैं, वो सारा ख़त्म हो जाएगा सर। इस अवाम को रिलीफ दें। ये अवाम के टैक्स के पैसे से आप चलते हैं, ये अवाम टैक्स देती है तो पाकिस्तान चलता है, पाकिस्तान इन अवाम की वजह से। आगे चलिए, महसूल बिजली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये भी अब पता ही नहीं चल रहा क्या है।
बस टैक्स देते जाएं। इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, सेल्स टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, और इसके अलावा है जनाब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर सेल्स टैक्स, यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 4 दफा टैक्स लिया जा रहा है, फिर उस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर सेल्स टैक्स आपसे लिया जा रहा है। ये पाकिस्तान की इस वक्त हालत है। ये लोग ठीक निकले हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये ठीक निकले हैं। अच्छा आगे चलिए, ये जो 19 किस्म के टैक्स हैं, 19 किस्म के टैक्सों में वज़ीर आज़म ने जो फैसला किया है, उस वज़ीर आज़म के फैसले में जिन लोगों ने अभी तक बिजली के बिल अदा नहीं किए उनकी किस्तें कर दी जाएंगी। अब फौरी कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे आप सबके। अच्छा आगे चलिए, वजारत, आज आपको पता है कि इजलास था वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, उसने फैसला किया है वजारत बिजली हुकाम के मुताबिक बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत बिजली की कीमतों में रद्दो बदल होता है। काइबोर और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से भी बिजली की कीमतों में फ़र्क पड़ता है। दरामदी कोयले की कीमत भी 51,000 से 61,000 फी मैट्रिक रही है। आइंदा बरस 2 ट्रिलियन रुपए सिर्फ कैपेसिटी की मद में अदायगियां करनी हैं। 2 अरब रुपया वो आप सबकी ही जेब से निकाला जाएगा। अभी इस दफ़ा अगर किसी बंदे को 47,000 रुपया बिल आया है तो 47,000 बिल में से उसने जो बिजली इस्तेमाल की है सर वो है 15,000 रुपये की, तो 32,369 रुपये आपने टैक्स इस 19 टैक्सेस की मद में आपने पे किए हैं। आगे चलिए, आगे जनाब है कि पावर डिवीजन कहता है कि 31.6% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपये से 6.5 रुपये फी यूनिट का इजाफा हुआ है। इस दफ़ा आप जो पर यूनिट बिजली दे रहे हैं वो है 50 रुपये पर यूनिट। अगली दफ़ा जो है वो ये बढ़ जाएगा और 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी जो है वो अगली दफ़ा दे दी गई है। आपको 55 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल पड़ेगा। पाकिस्तान के हालात जो हैं, खुदा न खास्ता श्रीलंका वाले हो जाएं, लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि एक बंदा था जो कहता था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एक बंदा था जो कहता था कि अगर ये अवाम निकल आई आपके इक़्तिदार के ऐवानों में तो कोई नहीं बचेगा। वो बिल्कुल ठीक कहता था। काश आपने तब उसकी बात सुनी होती, काश आपने तब उसकी बात मानी होती। वो बंदा कौन है वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और उस बंदे को क्या सज़ा हुई है, उसके दौरे हुकूमत में आपके हालात कैसे थे वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन अभी तक आपने सास टीवी को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाजमी कर लीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।